गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल अविनाडर। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। तो आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। तो आज हम इंडियन आर्मी के रैंक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि नॉर्मल रैंक्स जो स्टार्टिंग होते हैं सिपाही से स्टार्टिंग होता है। उसके बाद धीरे धीरे हमको क्या एक एक स्टेप बढ़ के आगे बढ़ते हैं ना। तो फर्स्टली हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि स्टार्टिंग में फर्स्ट हम एक नॉर्मल पर्सन होते हैं। एक नॉर्मल हम क्या एक भर्ती के लिए हम ट्राई कर रहे होते हैं सिविल में, एक कि हमें कि अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने उसके लिए कुछ करना है। तो क्या हम वहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं अपनी। तो स्टार्टिंग में हम वहाँ पर रनिंग भी करते हैं, 1600 मीटर की रनिंग करते हैं। दैन उसके बाद हम क्या वहाँ पर पुलअप जो पुशअप होते हैं वो करते हैं, उसमें पास होते हैं एंड जिगजैग पे पास होते हैं। एंड उसके बाद फिर हम वहाँ पर उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा मेडिकल होता है। एंड देन मेडिकल के बाद हमारा क्या रिटर्न होता है। हम रिटर्न में जब पास हो जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या कॉल लेटर आता है। कॉल लेटर आने के बाद जब आता है तो उसके डेट होते हैं कितनी तारीख को हमको वहाँ पर रिपोर्टिंग करना, चाहे वो कोई भी सेंटर हो, इवन वो इन्फेंट्री सेंटर हो या फिर वो चाहे हमारा एडी सेंटर हो, चाहे कोई भी सेंटर हो। तो आई थिंक उसके बाद हमको वहाँ रिपोर्ट करना होता है, उस डेट को और उस टाइम पर हमको रिपोर्ट करना होता है। तो हम वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद हम वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं। वहाँ पर आरडीसी सेंटर में हम रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद हमको वहाँ पर कुछ दिन हमको जब तक हमको हमारा आर्मी नंबर अलॉट नहीं होता तब तक हम वहीं रहते हैं और वहीं पर हम कुछ ना कुछ क्या हमसे कुछ वर्क कराया जाता है ना। कुछ भी वर्क हो सकता है, वो एक जीडी अगर जीडी वैकेंसी पर हम गए हैं तो कुछ भी हमसे क्या आर्मी के अंदर वहाँ पर करा सकते हैं, ताकि क्या हम एक्टिव रहें और क्या हम मतलब कि हमारा जो दिमाग है वो हमेशा हर चीज़ के अंदर बिजी रहे। हम इजी ना रहे, मैं माइंड में कुछ सोचूँ ना, 24/7 आवर्स में बिजी रहूँ वहाँ पर। क्योंकि अगर मेरा दिमाग खाली रहेगा, मैं कुछ सोचता रहूँगा तो मैं वहाँ पर कुछ क्या अलग चीज़ें मेरे माइंड में आती रहेंगी और मैं कुछ वहाँ पर उल्टा सीधा कर सकता हूँ, है ना। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमेशा हमको क्या बिजी रखा जाता है, हमेशा हर काम करने के लिए बिजी रखा जाता है ना। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, हमारा ट्रेनिंग करना। देन उस ट्रेनिंग को अच्छे से हमने करना है, अच्छे से उसमें पास होना है। अच्छे हर एक चीज़ में ड्रिल है, चाहे पीटी टेस्ट है या फिर हमारा डब्ल्यूटी टेस्ट है, यानी वेपन ट्रेनिंग टेस्ट है। तो वो हमें क्या हर चीज़ में एक वहाँ पर क्या पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्टली मैं बात करूँ तो जैसे ही हम वहाँ पर हम कुछ दिन रुकते हैं, उसके बाद हमको क्या एक नंबर प्रोवाइड कराया जाता है, जो जिसे बोलते हैं हमारा आर्मी नंबर, है ना। वो आई थिंक कुछ भी हो सकता है हमारा, है ना, 1578 7673 बाई या जेड या एक्सर, कुछ भी आपको लेटर उसमें मिल सकता है। तो वो आपका एक हो जाता है आर्मी नंबर। एंड देन आर्मी नंबर जब आपको मिल जाता है तो फर्स्ट डे आपको फिर ये वहाँ पर ये बताया जाएगा कि इतनी तारीख से आपकी ये ट्रेनिंग स्टार्ट है। आपको एक स्क्वाड वाइज वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्क्वाड वाइज सबको बांट दिया जाएगा। एक स्क्वाड में तकरीबन 20 भी हो सकते हैं, किसी में 35 भी हो सकते हैं, किसी में 18 भी हो सकते हैं, किसी में 15 भी हो सकते हैं। तो स्क्वाड वाइज वहाँ पर क्या है बांट दिया जाता है कि ये स्क्वाड है, और जो स्क्वाड है वो सीनियरिटी से चल रहे होंगे। जो पीछे से जो चलता हुआ आ रहा है वही आपको नेक्स्ट स्क्वाड मिलेगा, जो उस टाइम पर उसकी सीनियरिटी चल रही होगी। तो स्क्वाड मिलने के बाद आपको क्या होगा, स्क्वाड मिल गया आपको, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। आपको हर दिन क्या है उसके अंदर एक उसमें 2 लीडर बनाए जाएंगे जो कि उस टीम को हैंडल करेंगे। ये फर्स्ट एंड सेकंड लीडर होते हैं जो कि आप टीम को हैंडल करते हैं अच्छी तरह से। हैंडल करने के बाद वो डेली हैंडल करेंगे, डेली रिपोर्टिंग करते हैं वो अपने सीनियर्स को, और वहाँ पर क्या है उस चीज़ को बताते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पर होती है। वहाँ पर हमारा डेली का रूटीन बन जाता है ट्रेनिंग का। सुबह मॉर्निंग में वही 3:30-4 हमें उठना पड़ता है। मॉर्निंग में 3 बजे 3:30-4 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद मॉर्निंग में वही रूटीन शुरू हो जाता है हमारा। जो पीटी का अगर पीटी का पीरियड होगा, फर्स्ट तो पीटी में जाना है। सेकंड अगर फर्स्ट ड्रिल में होगा तो हमें ड्रिल अपने ग्राउंड तक पहुँचना है, वो भी बी ऑन टाइम पहुँचना है हमने, है ना। अगर हम बी ऑन टाइम नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कुटाई भी होती है अच्छी तरह से, आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। तो क्या वो सारी चीज़ें एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, यानी कि पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग में होती है। अगर वैसा नहीं होगा तो इंसान मजबूत नहीं बनेगा, हम एक आर्मी के लायक नहीं बन सकते। तो वो चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। तो आज की डेट में वो चीज़ धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। हम अगर किसी को वहाँ पर अगर पहले जैसे ट्रेनिंग होती थी, अगर आज की डेट में वैसी ट्रेनिंग करवाई जाए तो आई थिंक वहाँ पर आधे लोग वहाँ से भाग जाएंगे, आई थिंक। तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। और एक क्या आज के जो डेट में जो पर्सन्स के अंदर है ना, वो माइंड उसका जो दिल है उतना मजबूत नहीं है आज की डेट, है ना। वो उस चीज़ को उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाता जितना कि पहले के लोग कर पाते थे ऑब्जर्व। और हर एक उस पिटाई को भी सहन करते थे, उस हर एक मार को सहन करते थे जो कि वहाँ पर इंस्ट्रक्टर द्वारा जो होती थी वो, है ना। तो वो चीज़ वहाँ पर मैटर करती है। देन हम अपनी ट्रेनिंग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हमको अच्छी तरह से सिखाया जाता है। जब हम वहाँ सीखते नहीं अच्छी तरह से तब हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर।
इसलिए हमें अच्छी तरह से जो भी हमारे वहाँ पर जितने भी पीटी इंस्ट्रक्टर होते हैं या ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं या फिर WTA इंस्ट्रक्टर होते हैं, अच्छे से वहाँ पर जो वो लोग सिखाते हैं तो उसको अच्छे से हमें सीखना है और हर जगह हमें अच्छे से पहुँचना है। वहाँ से हमको अगर हमारी एक क्लास ख़त्म होती है ना, अगर एक हमारा ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होता है, दूसरे ट्रेनिंग पीरियड में पहुँचने के लिए मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइमिंग होता है हमको वहाँ पहुँचने के लिए। तो उसमें इंसान को सीख मिलती है कि हाँ, मुझे कैसे उस टाइम पर बियॉन्ड टाइम पहुँचना है। अगर नहीं पहुँचेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहाँ जाके वही होगा, उस कॉल को पनिशमेंट, अगर हम टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा टाइम से। और वो पनिशमेंट को जिसने दिल पे ले लिया वो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें उस पनिशमेंट को किस में लेना है, एंटरटेनमेंट में लेना है हमेशा। क्योंकि फौज में क्या है, एंटरटेनमेंट हमेशा, जितना हम एंटरटेन रहेंगे ना उतना ही क्या अच्छा हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। क्योंकि जितना हम अगर दिल से कमज़ोर होंगे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है कि मेरा दिल कितना मजबूत है। वहाँ पर हमें मजबूत बनाया जाता है, सिखाया जाता है हमको ये चीज़ कि हमको लड़ाई के दौरान कैसे अपने आप को मजबूत बनाना, कैसे हमें भूखे प्यासे रहना। अगर हमें 7 दिन भी कहीं रुकना पड़े, अगर मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे ज़िंदा कैसे रहना है, मुझे वहाँ पर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो वो चीज़ वहाँ पर मैटर करती है कि मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे हमारी ट्रेनिंग होती है, कंप्लीट होती है, धीरे धीरे हम उसी जर्नी में हमारा रूटीन एक बन जाता है सुबह से लेकर शाम तक। वो रूटीन को हम डेली क्या कंटिन्यूस करते हैं वहाँ पर, एंड डेली कुछ ना कुछ वहाँ पर। और उसके बाद सुबह की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, दोपहर में हम कहाँ जाते हैं, अपने जो हमारा रेजिडेंस एरिया होता है, जो हमारा लाइन एरिया होता है, उसमें हम वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वहाँ पर हम क्या एक खाने के लिए सबसे पहले भागते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा लग जाती है हमारे जो मैस के अंदर कि आई थिंक पीछे इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि धीरे धीरे जो पीछे वाला पर्सन अगर वहाँ पर लगेगा तो कम से कम उसको आधा घंटा लगेगा अंदर तक पहुँचने में। तो इसलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जल्दी जाते हैं, जल्दी सबसे पहले लाइन में पहुँचते हैं, जल्दी अपनी प्लेट उठाते हैं और जल्दी मैस तक पहुँचते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, लड़ाई कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब है ना, वहाँ पर थम होने का कुछ नाम नहीं है, मतलब स्टॉप होने का कुछ भी नाम नहीं है। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ पर मैटर करती है कि मैं वहाँ पर कितना अपने आप को एक्टिव कर रहा हूँ, वहाँ पर कितना मैं वहाँ पर उस चीज़ को वर्क कर रहा हूँ टाइम से। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। दैन वहाँ पर जाते हैं, लाइन लगा, उसके बाद हमें वहाँ पर जो लाइन से ही हमको क्या खाना वहाँ पर मिलेगा, खाना बना हुआ अच्छा खाना मिलेगा, कोई ख़राब खाना नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा खाना होता है। या आप लोग भी जानते होंगे, जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे या इंडियन आर्मी पर्सन भी ज़्यादा इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि कैसा खाना मिलता है ना। तो खाना अच्छा है, खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैक्सिमम वहाँ पर जो मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग जो टाइम होता है उसमें भी मेन्यू चेंज होता है डेली के डेली। कभी पूड़ी होती है, कभी खिचड़ी होगी, कभी कुछ ना कुछ, मतलब कि चेंजिंग रहता है हमेशा वहाँ पर। मेन्यू हमेशा डेली आपको चेंज मिलेगा। एंड दोपहर में भी आपको कभी आपको आलू की सब्ज़ी मिल सकती है, गोभी मिल सकती है, बैंगन की सब्ज़ी मिल सकती है, पनीर मिल सकता है और खीर आपको डेली मिलेगी वहाँ पर। एंड आपको जो नॉन वेज है उनको नॉन वेज टाइप से मिलेगा खाना, है ना। और वहाँ पर सब चीज़ें मतलब कि अच्छी तरह से प्रोवाइड होती हैं, सब कुछ क्या अच्छा मिलता है टोटली मिला के। एंड देन आपकी ट्रेनिंग, फिर आपका वो लंच टाइम ख़त्म हो जाता है। लंच टाइम ख़त्म होने के बाद फिर आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलता है। रेस्ट मिलने के बाद आपको शाम के टाइम आपका टाइमिंग होता है, कुछ वर्किंग कराई जाती है कुछ लोगों से, कुछ मतलब इधर उधर थोड़ा सा काम करवाया जाता है ताकि वो एक्टिव रह सके, अपनी उनकी हेल्थ है वो प्रॉपरली सही रह सके। तो उसके लिए क्या थोड़ा सा वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो वर्क भी उनसे क्या कराया जाता है, तो वहाँ पर वर्क कराया जाता है। उसके बाद शाम को फिर वही चीज़ हो जाती है कि शाम को फिर सीनियर्स जो क्या हमारा क्या है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस लेते हैं, जिसको कि हम वहाँ पर रोल कॉल बोलते हैं। तो रोल कॉल होगा वहाँ पर तकरीबन 1 घंटे का, या उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कल का क्या प्रोग्राम है, कल आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट लीडर होगा वो बाद में प्रोग्राम लेके भी आएगा कि कल क्या परेड्स हैं, कल किस हिसाब से हमने चलना। तो डेली का यही रूटीन रहता है और सुबह से शाम तक क्या इंसान बिजी रहता है, उसके पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता कि वो अपनी लाइफ के बारे में सोच सके। तो ये चीज़ एक मैटर करती है। फौजी आदमी के पास, जो आर्मी पर्सन है उसके पास क्या सोचने के लिए वक्त नहीं होता अपने लिए, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है कि मैं यहाँ पर कितना उस चीज़ के ऊपर क्या यहाँ पर फोकस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा फर्स्टली मोटिव क्या होना चाहिए, मेरा ट्रेनिंग के ऊपर प्रॉपरली फोकस होना चाहिए। अगर मेरा ट्रेनिंग के ऊपर फोकस है तो मैं हर चीज़ में यहाँ पर उस इवन शाम के टाइम आपको टाइम भी दिया जाता है वहाँ पर कि हम जब हम थे तो हमें वहाँ पर शाम के टाइम एक टाइम मिलता था, एक STD होती थी, तो हम वहाँ पर जाते थे। वहाँ पर भी लाइन लगी होती थी, बहुत लंबी लाइन लगी होती थी। तो वहाँ पर लाइन लग के हमको क्या वहाँ पर थोड़ा सा बैठना, वेट करना पड़ता था। लेकिन उस टाइम फ़ोन्स का इतना, मैं 2004 के अराउंड मैंने जो क्या है फौज में गया था, तो 2004 में भर्ती हुआ था। 2004 के बाद तो आई थिंक उस टाइम क्या मोबाइल की शुरुआत जस्ट स्टार्टिंग हुई थी, बट क्या वहाँ पर उस टाइम मोबाइल नहीं होते, STDs होती थी बहुत सारी।
तो वहाँ पर हमारे सेंटर में STDs रहती थी, 5-6 STDs थी। तो वहाँ पर क्या हमको लाइन लगा के क्या वहाँ पर वेट करना पड़ता था, लेकिन उस चीज़ में भी बड़ा मज़ा आता था। एक अलग सा वो चीज़ आता था कि हाँ यार अब मेरा नंबर आएगा तो मैं बात करूँगा। तो वो सारी चीज़ें उस टाइम थोड़ा सा लेटर्स भी चलते थे, हम लेटर्स भी लिखते थे उस टाइम पर। तो आज की डेट में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है कि इंटरनेट और मोबाइल ने वो चीज़ें ख़त्म कर दी है सब कुछ। तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है कि फिर वही रूटीन हमारा डेली होता था। संडे को फिर एक दिन छुट्टी होती थी, संडे को क्या हम एकदम रिलैक्स कर सकते थे अपना। एक मूवी चलती थी संडे को, आप मूवी हॉल में जा सकते थे मूवी देखने के लिए। अगर आपके गेस्ट्स आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए तो आप उनसे मिलने के लिए एक पार्क था वहाँ पर, उस पार्क में आप जा सकते थे। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी था, वहाँ पर आप खाना खा सकते थे उनके साथ। तो मतलब काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है। तो हम वहाँ पर क्या आप मिल सकते हो उनके साथ, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कर सकते हो 1 वीक में 1 डे। तो वो चीज़ वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होती है कि जिसका घर अगर नज़दीक है तो उसके मदर फादर आ जाते थे और उससे मिल लेते थे, है ना। अब बाकी पर्सन अपना एंजॉय करते थे, अपने घर में बात कर लेते थे। संडे के दिन में STD में जाके बात कर सकते हैं जाते थे, या फिर अपना एक फ्रूट शॉप थी वहाँ पर फ्रूट कुछ दोस्तों के साथ जाके वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह के जूस वगैरह पीते थे। तो वो चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि मैटर करती है कि हम कितना इंडियन आर्मी में हम क्या वहाँ पर काफ़ी सारी, ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम बिजी रहते हैं। थोड़ा सा क्या एक संडे को ऐसा टाइम होता है कि हमको वहाँ पर उस टाइम मिल जाता है ना। थोड़ा बहुत वहाँ पर घूमना फिरना अच्छा ज़्यादा संडे को एक मतलब संडे जो होता है एक अच्छा निकल जाता है, मतलब एक तरह से मान के। तो बाकी फिर वही मंडे से फिर नेक्स्ट डे का वही दिमाग में रहता है कि यार कल से फिर वही रूटीन शुरू होने वाला है। कल से फिर वही मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है, जल्दी से तैयार होना है, जल्दी से मुझे अपने बिस्तर को पूरा सेट करना है, एकदम पूरी जितना भी मेरा जो बेल सेट सामान है उसको बेल सेट करना है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल डिसिप्लिन से करके जाना है सामान को, कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, पूरा लाइन की साफ़ सफाई करनी होती है। तो करके क्या करा के पूरा वहाँ पर एकदम लेआउटिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरा वाइट बेड शीट अच्छे से बिछा होना चाहिए, है ना। वो सारी चीज़ क्या वहाँ पर करके क्या ट्रेनिंग में जाना है। तो उससे पहले ट्रेनिंग में जाने से पहले वो सारी चीज़ें क्या कंप्लीट करनी है, और ट्रेनिंग में टाइमली पहुँचना भी है उससे पहले। तो रात भर वही दिमाग में रहता है कि यार मुझे सुबह उठना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे में तैयार होना है, जल्दी से उठ के मुझे सेविंग करनी है, क्योंकि डिसिप्लिन क्या फौज में मस्ट भी कंपलसरी है। तो डिसिप्लिन ही क्या जो ड्रिल डिसिप्लिन है वही इसकी बुनियाद होती है। तो वही चीज़ मेन यहाँ पर है कि हम कितना ड्रिल और डिसिप्लिन से हर एक काम को कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी होती है। तो दोस्तों आई होप मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, एंड वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आपको आज बहुत अच्छी कहानी जो स्टोरी है, जो रियल लाइफ है, जो एक आर्मी पर्सन की वो बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से सुनिए, अच्छे से, क्यों आप लोगों को भी पता लग सके कि आर्मी की लाइफ कैसी होती है ना। तो आई थिंक आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बाद। रूटीन हमारा सेम टू सेम डेली वही रहता है। रूटीन धीरे धीरे हमारी ट्रेनिंग जो बेसिक ट्रेनिंग होती है हमारी, वो क्या धीरे धीरे कंप्लीट होती है धीरे धीरे। तो हम बेसिक जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद हमको 1 मंथ का वहाँ से लीव मिलता है। अगर ड्यूरिंग अगर बेसिक ट्रेनिंग में हमारे किसी का अगर ड्रिल ग्राउंड में या कहीं भी अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाता है, मैक्सिमम लोगों का स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, उस केस में आपको क्या लीव मिलती है वहाँ से 1 मंथ की। लेकिन आपको उसके बाद क्या ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको लीव नहीं मिलेगी जो 1 मंथ की मिलती है, क्योंकि वो उसी के अंदर क्या काउंट हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि किसी के पैर में प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी हुआ था ऐसा। तो मेरे साथ भी पैर के अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, उसी की वजह से मेरी ट्रेनिंग जो थोड़ा लेट हुई थी। तो उसके वो चीज़ें होती रहती है लाइफ में, क्या है, लेकिन बट क्या है बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, हमेशा रही कि यार कि कुछ करना है लाइफ में और आगे बढ़ना धीरे धीरे। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। एंड देन उसके बाद मैं भी MH में रहा 1 महीना तकरीबन मैं रहा। उसके बाद मेरा पैर धीरे धीरे मुझे घर भेज दिया, स्लीप आया। स्लीप आने के बाद धीरे धीरे मैं ऐसा था कि मतलब मेरे से घर में बैठा नहीं जाता था। तो मैं इधर उधर दोस्तों के साथ चला जाता था, कहीं क्रिकेट खेलने चला जाता था। तो मेरे अंदर मतलब वो घर में बैठने वाली वो चीज़ नहीं थी मेरे अंदर। तो मैं वो चीज़ें मैंने उस स्ट्रेस फ्रैक्चर को इतना ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे मैं उस दर्द को मतलब कि सहन करता रहा। और मैं कभी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरे पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर। फिर भी मैं उस चीज़ में क्रिकेट खेलने जाता था। क्रिकेट खेलते खेलते धीरे धीरे वो अपने आप ही सेट हो गया, पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन वो चीज़ें सेट हो गई धीरे धीरे, और वो चीज़ें ख़त्म हो गई धीरे धीरे, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ सही होगी। मुझे पता ही नहीं लगा कि वो ठीक हो गया। दौड़ते दौड़ते सब चीज़ ठीक हो गई। धीरे धीरे मेरी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हुई। धीरे धीरे मैं बेसिक ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई। बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैं फिर एडवांस ट्रेनिंग में गया। एडवांस ट्रेनिंग भी धीरे धीरे चलती रही। एडवांस ट्रेनिंग में भी सेम वही चीज़ें चलती रहती हैं।
लेकिन एडवांस ट्रेनिंग में थोड़ा सा हाँ, जो एडवांस ट्रेनिंग होती है उसमें हमको क्या, जो हमको ट्रेड मिलता है उसके बारे में हमको वहाँ पर फिर सिखाया जाता है। वहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग हमारे सिर्फ ड्रिल, WT और PT ये चीज़ें हमारी वहाँ पर चलती हैं। लेकिन जो हमारा एडवांस ट्रेनिंग होता है उसमें हमको क्या सिखाया जाता है, जिस चीज़ का हमारा ट्रेड है, जो हमारा ट्रेड है, चाहे मेरा OPR ट्रेड है, चाहे मेरा गनर ट्रेड है, या फिर मेरा कोई और ट्रेड है, या UFC ट्रेड है, कोई भी ट्रेड है मेरा, या ऑपरेटर हूँ मैं, कोई भी ट्रेड है, उसके रिगार्डिंग मेरी क्या क्लास चलेंगी, वहाँ पर क्लासेस चलेंगी। तो मुझे वो क्लासेस मैक्सिमम वहाँ पर अटेंड करनी है। एंड देन जो वहाँ पर एक जो है बैटल फिजिकल टेस्ट होता है, बैटल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, जो वो मुझे क्या वहाँ पर क्लियर करने होते हैं एडवांस ट्रेनिंग में जाके हमारे। एंड देन वो चीज़ें करते 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 हम लोग क्या वो चीज़ें अपनी जो ट्रेनिंग से जो ट्रेड टेस्ट वगैरह उनको भी क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद क्या जो भी ट्रेड टेस्ट है फर्स्ट या सेकंड आते हैं उनको क्या वहाँ प्राइज़ भी दिया जाता है आफ्टर कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। तो वो चीज़ भी वहाँ पर बहुत अच्छी है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि हम अपने आप को कितना बेहतर बना पाते हैं, हम कितना यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दे पाते हैं, हम कितना अपने ट्रेड्स के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पर मैटर करती है। एंड धीरे धीरे वो एडवांस ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, पता ही नहीं लगेगा 1 साल कम निकल गया। धीरे धीरे दोनों चीज़ें खत्म हो जाती है और हमारे हम के एक TC हो जाता है, यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। वहाँ पर TC बन जाते हैं। TC हम बन के वहाँ पर तकरीबन जब तक हमारी पोस्ट हमें पोस्टेड नहीं किया जाता रेजिडेंट्स के अंदर, तब तक हम वहीं रहते हैं 1-1.5 महीना 2 महीना, जब तक भी हमारी क्या पोस्टिंग्स नहीं आएंगी तब तक वहीं रहेंगे। और वहीं पर कुछ ना कुछ क्या वहाँ पर काम बांट दिया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ RP का, रेजिडेंट पुलिस का, या फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो बांट दिया जाता है। तो वो चीज़ वहाँ पर मैटर करती है कि उसके बाद धीरे धीरे जब वो चीज़ें जब आपका धीरे धीरे वहाँ से रिलीज़ होना लगेगा पोस्टिंग धीरे धीरे, तो आपका रेजिमेंट के अंदर जाना शुरू करोगे। तो आपको आपकी चॉइस की रेजिमेंट नहीं मिलेगी, जो भी वहाँ से मिलेगा वो उन्हीं के हिसाब से मिलेगा कि आप किस रेजिमेंट में आपको भेजा जाए। तो जिस भी रेजिमेंट में वैकेंसीज कम होंगी उस रेजिमेंट के अंदर आपको भेज दिया जाएगा। एंड जो आपको ट्रेड है उसी ट्रेड में उसी रेजिमेंट में आपको भेज दिया जाएगा, जो आपको ट्रेड में वहाँ पर प्रोवाइड होगा, है ना। तो आप वहाँ पर जिस ट्रेड में के लिए भी क्वालिफाई होंगे वही ट्रेड आपको वहाँ पर मिलेगा। आपकी मर्जी से वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिलेगा आपको। तो वो चीज़ वहाँ पर यहाँ पर बहुत ही मतलब कि अहमियत रखती है कि आप जिस चीज़ के लायक हैं वही चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। तो उसके बाद हम यूनिट में आ जाते हैं। यूनिट में आने के बाद फिर वहाँ पर जैसे आप यूनिट में पहुँचोगे तो आपका वेलकम होगा वहाँ अच्छे से। आई थिंक बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बहुत सारे आर्मी पर्सन होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको पता है कैसे वेलकम होता है। तो वेलकम होगा बहुत अच्छा वहाँ पर, है ना। तो एंड उसके बाद अगर आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग से दौरान अगर आप वहाँ पर स्पोर्ट्स भी अच्छा खेलते हो तो आप स्पोर्ट्स लाइन में भी वहाँ पर जा सकते हो। स्पोर्ट्स भी अच्छा खेलते हो तो आप जब रेजिमेंट में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या पहले तो वहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर क्या रेजिमेंट के जो है कंपटीशन होता है, तो उसमें आप भाग लेके क्या अच्छे से वहाँ पर भी आप आगे बढ़ने के लिए आपके पास और अच्छा चांसेस रहता है। आप वहाँ पर जाके कोर कमांड एंड सर्विसेज जाके खेल के नेशनल भी खेल सकते हो और अपने आप क्या वहाँ पर आगे और ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर अगर आप सिविल से वहाँ पर उस जर्नी तक नहीं पहुँच, लेकिन आर्मी के अंदर एक मौका है आपके पास, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स के थ्रू भी यहाँ पर उस ओहदे तक आप पहुँच सकते हो। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। एंड एक चीज़ और है कि आप यहाँ पर अगर सिविल से हम एक ACC का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर हमें सिविल के हिसाब से वहाँ पर क्या कंपटीशन करना पड़ता है। बट जब हम फौज में रह के यहाँ से ACC का एग्ज़ाम अगर देते हैं तो हमको फ़ौज के हिसाब से वहाँ पर क्या है उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, है ना। तो वहाँ पर एक फ़ायदा मिलता है हमको वो चीज़ें करने का। वहाँ से हमको एक मतलब कि एक बैकअप रहता है हमारे लिए कि हाँ कि फ़ौज में रहने का वो उतना कंपटीशन नहीं होता फ़ौज की तरफ से हमारे लिए उस ACC के अंदर। तो वो चीज़ क्या है जिसके अंदर अगर इच्छा है जो मतलब कि यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है वो वहाँ पर उस चीज़ को क्या कर सकता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, EFC होते हैं, काइजीज होते हैं, जो कि अपना वहाँ पर पढ़ाई करके आप अपने ट्रेड में बढ़ के पढ़ाई करके उस ग्रुप में आप जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर कर सकते हो दोस्तों। लेकिन ये सब जाने के बाद होगी और आप अपने उस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे तभी हो पाएगी वो चीज़ें, है ना। तो वो चीज़ वहाँ पर हमें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जब हम यूनिट में आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या है हम उस माहौल में ढलने लगते हैं। धीरे धीरे हम स्टार्टिंग में दिमाग में ऐसा भी आएगा यार कहाँ आ गया हूँ मैं, क्या यार मतलब वहाँ से बिल्कुल जो ट्रेनिंग से हट के माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा यूनिट का, है ना। यूनिट में क्योंकि उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि यूनिट में जो ट्रेनिंग के हिसाब से वो चीज़ नहीं रहेगी वहाँ पर क्या वहाँ पर भी होगा कि मॉर्निंग में हमको सिर्फ वही 5-6 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे उठ के वही 5:30 हमको PT में भी जाना पड़ेगा। उसके बाद आना है, दौड़ के आएंगे, धीरे भाग के आएंगे। उसके बाद हमको 1 से 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें ब्रेकफास्ट भी करना है, तैयार भी होना है। उसके बाद वापस हमें सेकंड पीरियड पे भी जाना है, यानी कि सेकंड दोबारा हमने अपनी ड्यूटी पे भी जाना है ना। तो वो चीज़ वहाँ पर क्या है धीरे धीरे मैं उस
जगह पर एडजस्ट करनी पड़ती है। धीरे धीरे हम उस चीज़ को एडजस्ट करते हैं, धीरे धीरे हम उस माहौल में ढल जाते हैं और धीरे धीरे हम क्या है उन लोगों के साथ ढल जाते हैं जो रजमट के पर्सन होते हैं। तो धीरे धीरे वो लोग हमको जानने लगते हैं, हम उन लोगों को जानने लगते हैं। तो क्या धीरे धीरे बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे हमको हर चीज़ वहाँ पर क्या सीखने को मिलती है। हमारी पोस्टिंग्स भी बीच में आती हैं, कभी हमको आरआर की पोस्टिंग आ सकती है या कहीं यूनिट की पोस्टिंग आ सकती है। तो बीच में कुछ पोस्टिंग्स भी आती हैं, कुछ हम राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर भी जाते हैं, जो कि वहाँ पर जाके हमको पता लगता है कि हाँ कि फ़ौज जो ड्यूटी कर रही है बाहर वो कैसे कर रही है, इन फील्ड में कैसे कर रही है और पीस में कैसे कर रही है। तो हर जगह का हमको क्या हर जगह का हमको पता लगता है। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही हो, लेकिन दोस्तों आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए, अच्छे लास्ट तक आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप हम सब पर्सन के साथ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता है और लास्ट तक हम क्या अपनी धीरे धीरे अपनी जर्नी को ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं और धीरे धीरे हमें इस जर्नी के अंदर हमें प्रमोशन भी मिलते रहते हैं। हम फर्स्टली हम क्या स्टार्टिंग में सिपाही होते हैं, उसके बाद हमको लांस नायक का एक प्रमोट कर दिया जाता है, एक अपॉइंटमेंट रैंक दे दिया जाता है धीरे धीरे जिस हिसाब से हमारी सीनियरिटी होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट एक नायक रैंक दिया जाता है, जो नायक जो होता है वो हमारा परमानेंट रैंक होता है। एंड उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट किया जाता है, एक लेस हवलदार का रैंक होता है, जो हमें क्या एक रैंक और प्रोवाइड किया जाता है जो कि अपॉइंटमेंट रैंक होता है। एंड देन उसके बाद हमें फिर जब हम ओरिजिनल एक हवलदार बन जाते हैं वहाँ पर मतलब कि तो वो हम एक रैंक प्रोवाइड किया जाता है हमारी सीनियरिटी के हिसाब से। जब हम वहाँ पर हवलदार बन जाते हैं, हवलदार के बाद हम नायब सूबेदार और नायब सूबेदार के बाद हम सूबेदार यानी कि जिसे बोलते हैं JCOs। तो JCOs नायब सूबेदार से शुरू होता है, नायब सूबेदार एंड सूबेदार जो होते हैं JCOs होते हैं। तो वो एक वहाँ तक हम उस ओहदे तक पहुँच जाते हैं। और जब अगर हमारी सर्विस बैलेंस होती है या हम कोई हमने अगर मैक्सिमम हमने फील्ड काटा है या कहीं काटा है तो उसके या हमारे ACR देख के हमें क्या मिल जाता है, हमें अगर मैं एक सूबेदार हूँ अगर तो वहाँ पर क्या मिल जाता है, वहाँ पर एक ऑर्डिनरी रैंक दिया जाता है जो 26 जनवरी को दिया जाता है या फिर वो 15 अगस्त को रिलीज़ होता है। तो वो चीज़ें भी वहाँ पर क्या एक मैटर करती है कि जब हम पेंशन के नज़दीक पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर लास्ट रैंक होता है तो वहाँ पर हमको क्या ऑर्डिनरी कैप्टन या ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, जो भी उसके अकॉर्डिंग जिसकी जो सर्विस होती है, जिसके जो ACRs होते हैं, जिसको एकोमोडेशन कार्ड मिले होते हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ उनको क्या प्रोवाइड किया जाए तो वो चीज़ उनको दी जाती है। ये हर किसी को नहीं मिलती है, ये उन्हीं पर्सनस को मिलती है जो जिनके जो फील्ड्स में जो है पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं या उनका ACR बहुत ही अव्वल दर्जे का होता है, ये उन्हीं पर्सनस को शायद ये चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है और हमारी लाइफ धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाती है और दी एंड हम क्या होते हैं पेंशनर हो जाते हैं। और पेंशन जाने के बाद हमको वहाँ पर हम एक पेंशनर की हमारा जो लाइफ है शुरू जाती है। लेकिन पेंशनर की लाइफ के बाद क्या होता है कि हमें एक अच्छी जॉब मिल पाती है? नहीं, वहाँ पर कोई भी आपको एक अच्छी जॉब सिविल में कोई भी अच्छी जॉब नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी? सिर्फ एक आर्मी पर्सन के लिए सिर्फ एक मैं इस चीज़ को मैं जो है ना आफ्टर पेंशन क्या क्या चीज़ें जो है आदमी के स्ट्रगल करनी पड़ती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बहुत है। तो इसी तरह मैं एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आता रहूँगा और आप लोगों को अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट का रिप्लाई आपको मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दूँगा। एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।